और यहाँ देखिए प्रदेश कार्यालय में क्या चल रहा है। ये हैं पीयूष मिश्रा और ये हैं ओम प्रकाश राजभर के पुत्र प्रधान महासचिव अरविंद राजभर जी। अरविंद जी, ये अभी आपने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट क्या है? वो ट्वीट है सच्चाई से जो पर्दा लगा था उसको हटाने का। अच्छा, क्या पर्दा था? अंदर खाने में जो द्वंद्व चल रहा है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, बस उसी को मैंने बताया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बताया था पिछली बार भी। आपने बड़ा लिखा है, खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे, हमने ये फिल्म नहीं खूब इधर देखी है, धन्यवाद समाजवादी पार्टी यादव अखिलेश जी, फिर मिलेंगे चलते चलते। मैंने आपसे क्या कहा था? फिर मिलने का इरादा है क्या? मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और आपने एक अच्छा सा गाना भी सुनाया था कि कोई गाना आपने एक सुनाया था, तो मैंने उसमें थे और है पर डिस्कशन मैंने कर दिया। यही कहा था, मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने आज बता दिया है कि मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कितना प्यार करते थे सनम। आज मैंने बता दिया। वो ऐसे थे कर दिया आपने भी तलाक दे दी। मैंने उस दिन ही कहा था। गा के सुनाइए। मैंने उस दिन ही कहा था कि थे और है में जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। आज हमने अपने बता दिया कितना प्यार करते थे सनम। थे कर दिया आपने। बहुत कष्ट हो रहा होगा। कोई कष्ट नहीं। अरे चेहरे पे इतनी खुशी है। इस गठबंधन, दाढ़ी पते नहीं चल पा रहा है, खुशी है कि पूरा चमक उमक रहा है, एकदम टाइट हूँ मैं खुश हूँ। टाइट तो आप रहते ही हैं। मैं खुश हूँ और खुश इसलिए हूँ कि आज फैसला आया है। आज फैसला आया है अखिलेश जी की तरफ से, जिसका मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अखिलेश भैया को कि उन्होंने फैसला जो लिया है। क्योंकि जब हमारे सुझाव नहीं लेंगे, हमारे सलाह नहीं लेंगे, हमको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, हम लोगों को गठबंधन की चर्चाएं नहीं करेंगे, निचले ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है उसको नहीं स्वीकारता देंगे, तो फिर मतलब क्या है? हम सही बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सुझाव और सलाह देते हैं तो मोबाइल में देखने लगते हैं, जैसे लगता है कि बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे गठबंधन थोड़ी चलता है। गठबंधन ऐसे नहीं चलता है। नीचे से जो आवाज़, इतना दिन कहाँ ढोए आप लोग? ढो नहीं रहा था। हम सोच रहे थे कि समझ में आ जाएगी, हो सकता है कि जो निचले स्तर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका जो संदेश और सुझाव है उनके तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे किसी के सुझाव और सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये बतिया तो समाजवादी पार्टी के निचले स्तर कार्यकर्ता भी तो जान रहे हैं कि जो सुझाव हमने दिया था, मतलब जो सुझाव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया था, जब उन्हें पहुंचाया तो उन्होंने सीधे से कह दिया हमें किसी के सुझाव और सलाह की आवश्यकता नहीं है। उदयवीर जी बहुत नाराज हैं आपसे? ना 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 ना, भैया बहुत खुश हैं। अच्छा, भैया बहुत खुश हैं, उदयवीर भैया वो हमसे बहुत खुश हैं। अभी लेटर आने के पहले ही फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि अच्छा किया हमने तलाक दे दिया। लेटर आने के बाद हमको फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अरविंद लेटर भेज दिया हूँ। हमने कहा कि आपका धन्यवाद। कहें दोस्ती बरकरार रहेगी? हमने कहा कि वो आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे देखा जाएगा। क्या आर पार की राजनीति करते हैं अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर? नहीं, आर पार की नहीं करते हैं। हम हमेशा राजनीतिक सौहार्द बना के रखने का प्रयास करते हैं। राजनीति पहले नीतियों पर राजनीति होती थी। आज बड़े एक प्रकार जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो कहते हैं नीतियों की ऐसी तैसी कर दे। नहीं, नीतियों को स्वीकारता नहीं देते हैं। अगर स्वीकारता देते, ऐसी की तैसी मतलब ऐसी मत समझ लीजिएगा, ऐसी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसी कह रहा हूँ। आप भी, मैं भी समझ रहा हूँ। आप ऐसी की तैसी जो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। नीतियों की स्वीकारता जिस दिन चालू हो जाएगी उस दिन। कहाँ आप साथ में थे तो कहाँ कौन सा दर्द रहा? असली वाला दर्द बताइए। कोई दर्द नहीं रहा। दर्द बस इतना रहा कि जितनी मेहनत से 2022 के चुनाव में कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, जितनी उपयोगिता हम लोगों की लेनी चाहिए थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उतना नहीं लिया था। अच्छा, यही दर्द रहा। ये दर्द है आप? यही दर्द रहा कि सत्ता में नहीं आने का भी तो दर्द है। सत्ता में आने कोई दर्द नहीं रहा। एमएलसी नहीं बनाने जाने का भी तो दर्द है। इसका भी दर्द नहीं है। राज्यसभा नहीं भेजे जाने का भी तो दर्द है। इसका भी दर्द नहीं है। ये तो आरोप है। अच्छा, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि ये राज्यसभा जाना चाह रहे थे, एमएलसी बनना चाह रहे थे, ये आरोप है। अब एक अलावा क्या रही बतावा? इसके अलावा कह सकते हैं वो? ये तो कह नहीं सकते कि उनका साथ मिला तो हम 47 सीट से 30 पर आ गए, कि कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कह सकते। वो ये भी नहीं कह सकते कि ओम प्रकाश राजभर जी का साथ मिला तो वोटा परसेंटेज मेरा इतना था घट करके 0 पर आ गए, ये भी नहीं कह सकते। 47 से 111 हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ?
वो तो नहीं कह सकते, वो ये भी नहीं कह सकते कि राजभर जी के साथ गठबंधन हुआ तो हमारी जो भीड़ थी, गैदरिंग थी, वो कमज़ोर हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। मैं क्या कहा, मैं अभी इसी बात को लाता, इसके अलावा उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं इसको सिद्ध कर दे रहा हूँ। वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि अगर हम भाजपा के लिए काम कर रहे थे तो जब बीजेपी के साथ हम थे 2017 में तो 325 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और जब अखिलेश जी के साथ आए, अखिलेश जी 17 में कांग्रेस के साथ थे तो 47 सीट जीते थे। जब इनके साथ आए तो पश्चिमांचल इनका खत्म हो गया, बुंदेलखंड खत्म हो गया, मध्यांचल खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि आप जब भाजपा को ही मजबूत कर रहे थे, जाइए भाजपा को मजबूत करिए। 125 सीटियाँ कहाँ से आगे लेकर यहाँ भाई साहब? अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठने की हैसियत भी नहीं रहती। इतना पाती नहीं, उससे भी कम आ जाती। 47 थी ना। अरे ये तो डिवाइड कर दो ना, उससे आधा करा देते। और कम करे ना भाई, आधा से भी कम। अरे भाई कम करो ना। बसपा तो 1 पाई है, कांग्रेस 2 पाई। समझ सकते हैं 4 बार सरकार में बीएसपी रही है और सीट आती विधानसभा की 1। आप स्वतः समझ सकते हैं कहाँ जा सकते थे। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को खिलवाड़ कोई ना समझे। ओम प्रकाश राजभर जब तक पूर्वांचल में हैं तो ये जिधर चाहेंगे उधर बयार बहेगी, इस बात को मानना पड़ेगा। इतना अभिमान है कि पकड़ है कि जमीनी है? अभिमान की जहाँ तक बात, अभिमान तो अखिलेश यादव जी को है, अभिमान तो अखिलेश यादव जी को है, अभिमान तो समाजवादी पार्टी को है। हमारे पास जो है वो पकड़ है, वो संगठन है, वो कार्यकर्ताओं की ताकत है, कार्यकर्ताओं की एकता है, मतदाताओं का विश्वास है। उनको पता है कि ओम प्रकाश राजभर जो भी फैसला लेता है जनता के हित में फैसला लेता है। वो जानता है कि ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं डंके की चोट पर और सत्य बोलते हैं, क्योंकि तर्क की कसौटी से उतार करके उसको बोलते हैं। तो ये बसपा की तरफ जाने का कौन सी बात है? बसपा से अब आप लोगों का निकाह होगा क्या, मेल होगा क्या बसपा से? पार्टी बैठेगी तो फैसला लेंगे। बाबूजी तो कह रहे हैं आपके। बाबूजी हमारे नेता हैं। बाबूजी तो बाबूजी नेता भी हैं, बाबूजी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो कह भी रहे हैं कि बहन जी नंबर 1। तो हम तो कहा था तो नहीं सतह में ना महिला कहाँ लगेला तो बैठल जी साथे बतियावल जी। अब आगे का हुई? राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हैं, कोई ऐसा थोड़ी आपका। भाई सुझाव सलाह हमारे, जैसे अब बात आ गई, हमारे सुझाव सलाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं। सुझाव भाजपा की तरफ है क्या? नहीं, भाजपा अच्छी लगती है आपको कि बसपा? हमको सारे राजनीतिक दल अच्छे लगते हैं। देखिए कमियां होती हैं और सच्चा मित्र वही होता है। मैं पिछली बार भी कहा था, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की कमियों को बताने लगे, अब बता करके उसको सही रास्ते पर लाए और सत्य साबित कर दे। तो अखिलेश जी तो इसको स्वीकारता दिए नहीं। और रही बात राजनीतिक दल और पार्टी, बहन जी कहाँ स्वीकारता देंगी? तो और नहीं सुनती हैं? नहीं सुनती हैं। मेरे पिताजी उसी पार्टी में रहे हैं। हाँ, रहे हैं, 12-13 साल रहे हैं। बड़ा अच्छा कार्य किए हैं। बीएसपी का संगठन बनारस में जो जिंदा है आज बाबूजी की देन रही है। बाबूजी ने किया है, लेकिन क्यों मजबूरन छोड़ के चले आए। लेकिन ये है कि बहन जी सुनती हैं तो अच्छी बात है। वो सुनेंगे हमारे मिले हैं कभी बहन जी से? हाँ 2 बार मैं मिला था। कब मिले थे, बचपन में कि अभी? नहीं, बचपन में तो कभी मिला नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा बाबूजी पार्टी में थे तब मिले थे। जब राजनीति में थोड़ा मैं जानने लगा और तब उसके बाद बाबू से मैंने कहा बाबूजी ने मिलवा दीजिए। बाबूजी फ़ोन के गया, मैं मिला, आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, बाबूजी ने परिचय कराया कि ये मेरा बेटा है, पार्टी का संगठन कार्य यही देखता है। उन्हें पीठ थपथपाया, कहें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते रहना, राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। आइए जरा खड़ा होइए, आपकी पार्टी का जरा और यहाँ देखा जाए कहानी। क्या देखेंगे? देखा जाएगी क्या क्या अभी हलचल मच रही है। देखिए सब ये पीयूष मिश्रा भी हैं, ये जो प्रवक्ता हैं। यस, ये मेरे प्रवक्ता हैं। हमारे मिश्रा जी, पांडे जी, निषाद जी, ये निषाद जी भी हैं। हाँ निषाद जी, निषाद जी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे लोग हैं। देखिए ये हमारे रजनीकांत यादव जी हैं। यादव जी देखा हमारे गुलदस्ता में सब सजा लिए हैं आप। संगठन एक जाति से नहीं चलती है। हाँ। हम जब लड़ाई सर्व समाज की लड़ते हैं, वंचित वर्गों की लड़ते हैं, तो सबका साथ रहना इंपॉर्टेंट है। सब लोग साथ रहते हैं। हाँ। इन्हीं लोगों के दम पर तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है। अगर इसका अभिमान हमें नहीं है, इसका हमें ज्ञात अच्छा, ये है। बताइए बहन जी से मिले कितना दिन हुआ आप लोगों को? अरे हम कहते थे 4-5 साल हो गए। अब बाबूजी के मिले? हम क्या लगा था बाबूजी बता सका ना वो चीज़ के, बाबूजी बता सका ना। बसपा में किसी नेता से मुलाकात हुई है? बाबूजी प्लान हम लोगों को नहीं बताते हैं, वो प्लान करके बताते हैं। अरे बाबूजी सब खुफिया रखते हैं। एकदम सब प्लान वो कर लेते हैं। जब उनको कुछ कहीं स्पेस दिखता है तब पूछते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो पार्टी के मुख्य महासचिव है ना आप? यस, तो कुछ शेयर नहीं करते हैं। कहते हैं खाली ये बना ले हैं या कि लगावल हो गए? नहीं, वो करते हैं
हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। वो बताते हैं सब कुछ हम लोगों को, भाई उनका तो कोई नहीं समझ पा रहा है आजकल। तो हम क्या समझेंगे, लेकिन वो बता देते हैं। बेटा लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्या समझ पा रहे हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्या प्लान करते हैं। फिर उसमें बसपा की तरफ जाना है। बहन जी बड़ा कानून व्यवस्था ठीक कर दिया और 10-90 चमका दिया उन्होंने। देखिए, लखनऊ में जो कार्य हुए हैं, वैसे मैं भी जानता हूँ, उस समय जानने लायक भी हो गया था, पढ़ाई भी कर रहा था, मैं रिसर्च भी कर रहा था उस दौरान। बहन जी ने जो कार्य किए हैं, अभी तक वैसा कार्य कोई नहीं कर पाया है। उनकी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती थी, पकड़ बड़ी ज़बरदस्त होती थी, न्याय संगत कार्य भी होते थे। एक चीज़ बड़ा हैरान हूँ कि 22 में सत्ता में आना था तो बहन जी भी चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश जी भी थे, भाजपा से तो तलाक हो ही चुका था। तो बहन जी का इतना जो गुण है वो अचानक तो आया नहीं है। उसका वो गुण जो 10-90 है, ये अम्बेडकर पार्क है, ये सारी दुनिया जान रही है। तो ये गुण उस समय क्यों नहीं दिमाग में आया? शायद आप भूल रहे हैं, ताज होटल में आपके ही इस चैनल का एक कार्यक्रम चल रहा था। भरी मंच से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की चर्चा किया था, भरी मंच से, कि जो बहन जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। और हमेशा इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं, बहुत सोच समझ के कहते हैं। ये बात तो है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। और देखिए, गुण जहाँ से मिले वहाँ से उसको ले लेना चाहिए, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। बाबूजी इस समय योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं महाराज जी की तारीफ कर रहा हूँ। कैसे? हमको उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में याद किया, वो भी एक अचानक सा हो गया था। महाराज जी का फोन आना, असम्मानपूर्वक बुलाना, ये अचानक से था। उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश जी तो इस प्रकार से कर रहे हैं, आप अपना वोट किधर देंगे? प्रत्याशी 2 मैदान में हैं और आप भी लड़ाई जिस वर्ग की लड़ते हैं, उसी वर्ग से कोई एक प्रत्याशी महिला है। हमने कहा कि सर हम तो खुद ही लड़ाई लड़ते हैं कि एसटी में हम लोग शामिल हो जाएं, शामिल होकर के अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का प्रयास करें हम लोग। और संजोग से सबसे अच्छी बात है कि जिस वर्ग की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, वही इस देश की प्रथम कुर्सी पर बैठने जा रही हैं, तो हमारा समर्थन रहेगा आपके साथ। तो आपके पिताजी कह रहे हैं कि महाराज जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, वो बड़े कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती तो ही हैं, उसमें कौन सा दो राय है। भाई देखिए, जब बाबूजी मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, तब भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं। देखिए, बाबूजी ने तो जो बोला है वो सब रिकॉर्ड में है। अरे तो रिकॉर्ड में है तो सब कुछ तो रिकॉर्ड में रहबे करेगा, सब कुछ रहेगा। देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति में ऐसा बोला है कि दर्द जो है जाता नहीं है। नहीं तो वो कौन सा दवाई आता है, पैरासीटामॉल डोलो 650 खा लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोला है। डोलो 650 खाइए, सब सही हो जाएगा। रिवर्स गियर में सुना दिया जाए तो चलाने की आवश्यकता है, क्या किया जाए। देखिए, कभी कभी फैसले मायावती जी और मुलायम यादव जी कभी एक नहीं हो सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिघात हुए थे उस दौरान, बहुत सारी चीज़, बहुत लिमिट क्रॉस कर दिए। लेकिन आपने खुद देखा कि 19 के चुनाव में सब लोग एक मंच पर रहे। तो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, सब कुछ संभव है। बस राजनीति सिद्धांतों की होनी चाहिए, राजनीति विचारधारा की होनी चाहिए। हम जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वर्ग, वो समाज, वो विचारधारा, वो सिद्धांत हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाना चाहिए। द्वंद्व चलते रहते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, होती रहते हैं ये, लेकिन उस व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप में हमारा सिद्धांत न कहीं खत्म हो जाए, हमारी विचारधारा, हमारी स्वीकारता न खत्म हो जाए। बड़ा लच्छेदार भाषण देते हैं। मैं बचपन से देता हूँ, ताली भी बजाते हैं अपने भाषण सुन। एकदम। मैं आपसे पिछली बार भी कहा था, मैं सोचा अभी आज ही एक भाषण में सुन रहा था, अभी सुबह मैं गाड़ी में आ रहा था अपनी फॉर्च्यूनर से, अपनी फॉर्च्यूनर, अखिलेश यादव वाली फॉर्च्यूनर CQ9567। अपनी फॉर्च्यूनर इतना जोर दे के कह रहे हैं अपनी फॉर्च्यूनर। अखिलेश जी छीन लिए क्या हो? अरे मेरे पास 2 फॉर्च्यूनर, रेल के चलता हूँ। रेल के? हाँ, स्पीड लिमिट नहीं रखते क्या? नहीं रखता हूँ, जहाँ लिखा रहता है 100 के नीचे चलना है, वहाँ 90 चलता हूँ। इतना रेल के चलेंगे तो फिर ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।